नमस्कार मित्रों। बुक रिव्यू पुस्तक परिचय में आज जिस पुस्तक का परिचय मैं आपसे कराने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वह एक बाल कविता संग्रह है। बाल साहित्य हमारे साहित्य में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि बाल साहित्य बालकों के लिए होता है, जिसे पढ़कर वे प्रेरित होते हैं और एक अच्छे नागरिक बनने की दिशा उन्हें मिलती है। बहुत से कवि, बहुत से लेखक हमेशा बाल साहित्य लिखते हैं और यह उनकी एक कसौटी होती है कि हर कवि और लेखक कुछ ना कुछ बाल साहित्य के रूप में थोड़ा ज़्यादा कुछ ना कुछ अपने रचना संसार में लिखता ही है। लेकिन यह जो पुस्तक मैं आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ, इसका नाम है कलम हमारी कितनी प्यारी। ये देखें आप, बाल कविता संग्रह, और इसकी जो संपादिका हैं वो हैं संतोष कुमारी जी। आप इसकी कवित्री नहीं है बल्कि इस संकलन की संपादिका हैं, और इसमें ये इसका पीछे का पृष्ठ देखें, इसके प्रकाशक हैं पुस्तकम बेंगलोर से, और ये संतोष कुमारी जी का परिचय इस पर दे रखा है, जो स्वयं एक अध्यापिका हैं। इस पुस्तक में 30 बाल कवियों ने, जो कि 7वीं क्लास से लेकर 11वीं 12वीं क्लास तक के हैं, उन्होंने उनकी कविताएं संकलित हैं, उनकी तस्वीरों के साथ वानगी के रूप में। देखें ये पृष्ठ इस तरह से, और उनके स्कूल का नाम। और इसमें क्योंकि संतोष जी खुद एक अध्यापिका हैं, तो उन्होंने ये इस काम का बीड़ा उठाया कि जो अच्छे बाल कवि हैं उनकी रचनाएं उनसे लिखवाईं और उनको एक पुस्तक के आकार के रूप में प्रकाशित कराएं। इसमें न सिर्फ दिल्ली के स्कूलों की छात्र छात्राएँ हैं, बल्कि दूसरे प्रदेशों की, यानी उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, कई हरियाणा, कई भारत के कई प्रदेशों के छात्र स्कूलों के बच्चे जो बाल कवि हैं, उन्होंने उनकी कविताएं इसमें संकलित हैं। वानगी के रूप में मैं आपको चंद कविताएं नहीं बल्कि चंद पंक्तियां कुछ कविताओं की आपको सुनाता हूँ। जैसे पर्यावरण की, बाल कवियों के मतलब उनके विचार कैसे होते हैं, उनके किस मौजू पे वो लिख रहे हैं। एक बाल कवि पर्यावरण के बारे में चिंतित है, तो वह लिख रहा है, कविता की पंक्तियां देखें कि पेड़ों पर पशु पक्षी हैं रहते, पत्ते घास फूस हैं खाते चरते, घर न इनके कभी उजाड़ो, कभी ना तुम इन्हें सताओ, आओ हमें पर्यावरण बचाना है। इमरान हुसैन, कक्षा 11वीं, झारखंड। ये देखें पर्यावरण। अंतिम पंक्तियाँ थी इस पंक्ति की, कविता की। और देखें, यश्मिता केसरी, कक्षा 9वीं, दिल्ली से हैं। जात पात भेद मिटाना है, एक अखंड भारत बनाना है, कोमल भाव बहाना है, देश को अग्रसर करना है, मेरा सुंदर सपना है। तो ये वानगी के रूप में एक और कुछ पंक्तियाँ देखें कि मैं भारतीय हूँ। मोहम्मद अमान अहमद, कक्षा 7वीं, दिल्ली, कि माँ के कदमों में जो जिए मरे, भारत माँ की जो लाज रखे, उन वीर सपूतों की सोचो, जो माँ का गुणगान रचें, उन वीरों की जय गाथा का जयगान सम्मान चाहता हूँ, मैं भारतीय हूँ, सदैव भारतीय ही बनना चाहता हूँ। तो ये वानगी के रूप में मैंने आपको चंद कविताएं सुनाई, और इससे पता लगा हमें कि बाल कवि एक बाल मन में भी हमारे राष्ट्र को लेके, राष्ट्र निर्माण को लेके, और दूसरी जो चिंताएं हैं उनकी कविताओं में हमें देखने को मिली। तो इसलिए संतोष संपीति जी निश्चय ही, जो इसकी संपादिका हैं, इस संकलन की बधाई के पात्र हैं। साथ साथ वो 30 कवि तो हैं ही जो इसमें सम्मिलित हैं, बाल कवि। तो और मैं चाहूँगा कि यह पुस्तक जो भारत सरकार का बाल मंत्रालय होता है, तो वहाँ तक पहुँचे, पुस्तकालयों तक पहुँचे, जिससे कि दूसरे कवि या दूसरे जो बच्चे हैं वो इन कविताओं को पढ़ के प्रेरित हों, और बाल साहित्य जगत में यह एक प्रतिमान स्थापित करे पुस्तक, ऐसी मेरी कामना है। और इसके लिए संतोष संपीति जी को बहुत बहुत बधाई, इन सब बाल कवियों को बहुत बहुत बधाई।
और थोड़ी सी जानकारी आपको और दे दूं कि इसमें 30 कवियों के साथ साथ 60 पृष्ठों की ये पुस्तक है। तो एक छोटी सी पुस्तक है। तो आप सभी से अनुरोध है कि इस पुस्तक को संतोष संपीति से संपर्क करके या प्रकाशक से संपर्क करके आप खुद भी पढ़ें और लोगों तक भी इस पुस्तक को पहुंचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार। अगली एपिसोड में, अगले वीडियो में एक नई पुस्तक लेकर हाजिर होता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।